नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। माओवादियों के आईडी विस्फोट से घायल जवान की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अन्य 2 जवान जो है अस्पताल में अभी भर्ती हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माओवादियों ने सीआरपीएफ 60 बटालियन को घंटों एम्बुश में अपने फंसा कर रखा। कैसे एक के बाद एक ब्लास्ट करके एक बड़ा नुकसान जवानों को माओवादियों ने पहुंचाया। आखिर कौन सी चूक जवानों से हुई कि दोबारा जवान एम्बुश में फंस गए। सारी चीजों को चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं। कुछ महीने से जराईकेला का बाबूडेरा इलाके में नक्सलियों की गतिविधि सबसे ज्यादा देखने को मिली। उस इलाके में कई बार जवानों को भारी नुकसान अब तक उठाना पड़ा है। कुछ महीने पहले ही उस इलाके में जवानों की शहादत हुई है। कई जवान इससे पहले भी घायल हो चुके हैं। और इसके पीछे की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें उस इलाके में, तो लोकल सपोर्ट जो है माओवादियों को मिलनी शुरू हो चुकी है। उसकी भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कैसे जवानों को नक्सलियों ने अपने एम्बुश में फंसाया। कल लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास शाम में सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवानों को माओवादियों ने अपना पहला निशाना बनाया। एक बड़ा आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा आईडी की चपेट में आने से घायल हो गए और फिर उसे जवानों द्वारा कड़ी मशक्कत के साथ जो है रेस्क्यू करके निकाला गया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और फिर घायल जवान को राहुलकेला के अपोलो अस्पताल भेजा गया। घायल जवान को एम्बुलेंस तक पहुंचाकर सीआरपीएफ 60 बटालियन की टीम जब लौट रही थी तो फिर से जो है अचानक एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें फिर से 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों की अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र थे। महेंद्र लश्कर के पैर में आईडी विस्फोट के कारण जो है काफी ज्यादा देखें तो पैर सबसे ज्यादा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, जांघ तक। और बताया जाता है कि घटना स्थल पर ही कुछ देर के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बाद में जो है मृत घोषित किया। आपको बता दें कि इस घटना में बताया जा रहा है कि प्रेशर आईडी बम नहीं बल्कि ये कमांड आईडी बम था। माओवादियों ने दूर से बैठकर जवानों को निशाना बनाया। जवानों को एम्बुश में फंसाने की पूर्व से जो है उनकी योजना रही होगी। उसी के मद्देनजर एक दिन पहले नूडार अतमाटी के बीच में ये जो पुलिया है माओवादियों ने निशाना बनाया और इसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, आईडी बम से उड़ा दिया। और जब जवानों की गश्ती उन इलाकों में सक्रिय हो जाती है तो जवानों को भी आईडी विस्फोट कर निशाना बनाया गया। उनको पता था कि कोई भी जवान अगर घायल हो जाएगा आईडी विस्फोट से तो पूरी ऑपरेशन टीम उस जवान की जान बचाने के लिए लग जाएगी। ऐसे में जवान जितना जल्द हो सके उसे हड़बड़ी में एम्बुलेंस तक ले जाएंगे और जब पूरी टीम एम्बुलेंस तक जो है पहुंचाकर वापस आएगी तो फिर से उन्हें जो है निशाना बनाया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत पूरी घटना को माओवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया। क्योंकि हड़बड़ी में हो सकता है रास्ते को सैनिटाइज नहीं किया गया होगा, आईडी डिटेक्ट नहीं हो पाया और बेफिक्र होकर जवान जो है वापस लौट रहे थे और फिर से एम्बुश में फंस गए। और दूर में बैठा नक्सली वायर कनेक्ट करके कमांड देता है और एक बड़ा आईडी विस्फोट होता है, जिसमें जो जवान शहीद हुए उनका पैर काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस ब्लास्ट में जो शहीद जवान हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो असम के रहने वाले थे, जिनका अब रांची में उनका पार्थिव शरीर को लाकर अंतिम श्रद्धांजलि जो है दी जाएगी। आपको बता दें कि मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक 3 जवान सारंडा में शहीद हो चुके हैं। वहीं 9 जवान अब तक जो है घायल हो चुके हैं। कुछ महीने के भीतर ही माओवादी जो है 8 से अक्टूबर से जो है 14 अक्टूबर तक प्रेस नोट के माध्यम से प्रतिरोध सप्ताह मनाने की घोषणा किए हैं। वो प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट मोड में दिखाई दी। लेकिन नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, तो वो है लोकल इनपुट। लोकल इनपुट के बलबूते ही जवान नक्सलियों की खात्मा करते हैं और लोकल इनपुट के जरिए ही नक्सली जवानों पर हमला करते हैं या बचकर निकलते हैं। और अभी वर्तमान में माओवादियों की
लोकल इनपुट पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और इसकी वजह है हाल के दिनों में हुई सारंडा को अभयारण्य में तब्दील करने को लेकर हुई बैठक। माओवादियों ने पहले प्रेस नोट में कहा कि सरकार आदिवासियों को बेदखल कर देगी, जमीन छीन लेगी और पूंजीपतियों को दे देगी, लेकिन इस बात का कोई उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर जब से सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर जो बैठकें होने लगी लगातार, तब से माओवादियों की पैनी नजर इस बैठक पर थी। वो जानना चाहते थे कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। जब लोग पारंपरिक हथियार के साथ बैठक में पहुंचने लगे और अभयारण्य का जो है जोरदार विरोध किया, तब माओवादी समझ गए कि अब उनके लिए सही समय आ चुका है। वो इसी समय का सही फायदा उठाकर नक्सल समर्थन प्राप्त करने में वो सफल हो रहे हैं और ये जीता जागता उदाहरण है ये आईडी ब्लास्ट की घटना। इस आईडी को गड्ढा खोदकर घंटों की मेहनत से जो है लगाया गया होगा, जवानों के आने जाने के रास्तों को जो है चिन्हित किया गया होगा और माओवादियों को सही इनपुट सही समय पर मिला और उसी का फायदा उठाकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सारंडा के अंदरूनी इलाके में ना तो सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था, और ऐसे समय में जब कोई सारंडा को अभयारण्य में तब्दील करने की बातें करेगा और लोगों को ये बता देगा कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसे में लोगों का झुकाव जो है जाहिर सी बात है नक्सल संगठन के तरफ होगा। तो वर्तमान समय में जवानों के लिए एक आने वाले समय में ऑपरेशन करने में बड़ी चुनौती होगी। अभी किस इलाके में नक्सली हैं उसको लेकर एक विस्तृत वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि आखिर उन इलाकों में नक्सल इतने क्यों एक्टिव हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।